अस्सलामुअलैकुम। हेलो साथियों, सभी सहायक उर्दू अनुवादक के जितने भी उम्मीदवार हैं और सफ़ीक पे विश्वास करते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए, सफ़ीक साहब किसी के सगे नहीं हैं, ना ही वो पिटिशनर वालों के और ना ही वो नॉन पिटिशनर वालों के, क्योंकि उन लोगों ने जो केस किया है उस केस का अभी लगभग 1.5 साल होने को जा रहा है। इस 1.5 साल में वो फरवरी में सिर्फ एक हियरिंग हुआ था, जो पहला हियरिंग था। उसके बाद आज तक कोई हियरिंग नहीं हुआ है। तो वो सिर्फ अकेले कोर्ट जाता है, अकेले क्या करता है नहीं करता है, और वकील से मिलकर इस केस को पूरा कंट्रोल में ले लिया है। और लेके वो ना ही इस केस को सॉल्व करना चाहता है और ना ही ये केस उठाना चाहता है। पिटिशनर वालों को सिर्फ ये बहला फुसला के रखता है कि आप लोग सिर्फ केस पे बने रहिए, ताकि उसका जो एक बार पैसे कमाने का लत लग गया है इस केस से, वो उसका बनी रहे और उनको पिटिशनर लोगों के तरफ से पैसे आते रहें। वो इस तरह से बीच बीच में एक शगुफ़ा छोड़ता है कि हाँ, अब हेयरिंग होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन अब तक उसने एक भी हेयरिंग नहीं करवाई है। एक ही हेयरिंग हुई है, वो भी फरवरी में, और पैसे ऐंठते ही जा रहे हैं। तो वो इस केस को एक अपना कमाई का ज़रिया समझ लिया है और पेटिशनर लोगों को बेवकूफ़ बना के वो अपना पैसा छाप रहे हैं। लेकिन पेटिशनर वाले कितने होशियार हैं और कितने समझदार हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं कि वो एक बार सफ़ीक से नहीं पूछते हैं कि आखिर जो 1.5 साल हो गया केस का, आखिर केस का कोई रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। आप सभी को पता होगा कि BSc-CGL का जो केस हुआ था, इसी हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में, जहाँ पे हम लोगों का केस लटका हुआ है। हम लोगों के केस के बाद में केस हुआ उन लोगों का, जो अप्रैल में उन लोगों का केस हुआ था, और पिछले 20 अक्टूबर को उसका फ़ाइनल रिज़ल्ट, यानी फ़ाइनल जो जजमेंट होता है, वो कोर्ट से आ गया। लेकिन हम लोगों का केस का 1.5 साल हो गया, अभी तक एक ही हियरिंग हुआ है, और पिछले 1 साल से एक भी हियरिंग नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं इस केस को। सिर्फ वो एक पैसे कमाने का ज़रिया बना चुका है इसको, और कुछ नहीं है। और जितने भी पिटिशनर हैं वो इस बात को समझने को तैयार नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि आप लोग अगर इस तरह से चुप बैठेंगे तो सफ़ीक आपका जाके काम करेगा? कोई भी नहीं करेगा। आज के समय में पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। जब पैसे के लिए लोग अपने माँ बाप का कत्ल कर सकते हैं, तो हम आप कौन हैं? हम आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, हम आपको बेवकूफ़ बना कर पैसा कमाने में किसी को कोई गुरेज नहीं होगी। पहले वो नौटंकी किया कि हम लोग पिटिशनर लोगों के साथ कि हम लोग इस केस को जीतने जा रहे हैं, आप सभी लोग इसमें पिटिशनर बनिए, आप सभी लोग इसमें पिटिशनर बने, आप बहुत जल्द हम लोग ये केस जीत जाएंगे। तो अगर वो केस जीतेंगे, तो जब वो केस करवाए हैं तो उसको केस लड़ना चाहिए। वो क्यों पैसे लेके बैठे हुए हैं? और पिछले जो 1.5 महीने से वो ड्रामा कर रहा है वो नॉन पिटिशनर के साथ, कि उनको एक बार बोलते हैं कि हम लोग 1 तारीख तक केस पहले उन्होंने कहा था कि 14 तारीख तक केस वापस ले लिया जाएगा, लेकिन चूँकि कोर्ट में छुट्टी था तो वो बहाना बनाता रहा कि 14 तारीख तक हम वापस ले लेंगे। लेकिन जब 14 तारीख आया तो उसने बोला कि हमने सिर्फ एक ही केस उठाया है। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग 30 नवंबर तक सारे केस को विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अब 30 नवंबर भी हो गया, उसने कोई भी केस विड्रॉल नहीं किया, और 30 नवंबर से लेकर 30 अक्टूबर से लेकर 10 तारीख तक उसने कोई भी अपडेट नहीं दिया कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। केस विड्रॉ करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अपडेट नहीं दे रहे हैं। जैसे ही फिर कोर्ट बंद होने का टाइम आता है
तो फिर वही जो उसका नौटंकी है वो शुरू हो जाता है कि अब कोर्ट अभी तक तो काम नहीं हो पाया और अब कोर्ट बंद होने जा रहा है। तब उसका बस एक ही काम है कि दोनों तरफ के लोगों को लड़ाना और सबसे पैसे आंटना। बाकी क्योंकि वो वैसे भी कैंडिडेट है नहीं, तो हम सभी कैंडिडेट को ये समझना चाहिए उसकी चालाकी को कि ये किसी के सगे नहीं हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसे का भूखा है और सिर्फ पैसे कमाने के लिए दोनों को लड़ा रहा है और इसका कोई इशू नहीं है। बस उसका सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने का ही मकसद रह गया है इसमें। इसीलिए ख़ास करके पिटिशनर लोग इस बात को समझिए कि अगर आप लोगों को उसने बहुत ही गलत सलत बात पढ़ाया होगा कि अगर आप लोग केस नहीं लड़ेंगे, केस विड्रॉल कर लेंगे तो आप लोगों का जॉब नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी का भी मार्क्स आया नहीं है कि किसका कितना मार्क्स है। तो इसीलिए आप अभी तक किसी को कहा नहीं जा सकता है कि किसका जॉब होगा किसका नहीं होगा। वैसे भी 1000 लोगों का ही इसमें सिलेक्शन होना है, 400 लोगों का तो वैसे भी इसमें नहीं होना है। 400 लोग तो वैसे ही बाहर जाएंगे। अगर सबका भी डॉक्यूमेंट सही रहता है फिर भी 400 लोग छटते, क्योंकि SC ST सीट तो उसमें आएगा ही नहीं। SC ST के जितने भी सीट है वो सारे सीट तो वैकेंट जाना ही है। तो इसलिए आप सभी लोग इस बात को समझिए। इसमें से ये मत समझिए कि मेरा न्यू NCL है तो नहीं होगा। आप हो सकता है कि जनरल से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसीलिए आप सभी लोग उसके चालाकी को समझिए और उसको मुंह तोड़ उसको आप जो भी पैसा दिए हैं, जो किए हैं, उससे आप उसका खबर लीजिए। बोलिए कि केस को लड़ा जाए या फिर केस को विड्रॉल किया जाए। दो में से कोई एक काम कीजिए, नहीं तो दोनों को ही वो बेवकूफ़ बना रहा है। वो ना तो केस लड़ रहा है ना विड्रॉल कर रहा है।